बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आपने देखा होगा हमारे सैलाब ज़दगान किस तरह बह रहे हैं पानी में। हम आपको ख़बर नहीं देते, ख़बर के पीछे की हकीकत बताते हैं। ख़बर के पीछे क्या है, इसलिए हम थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ती है। ख़बर के पीछे ये है कि कहीं पे बताया जा रहा है 200 आदमी डूब गया, कहीं बताया जा रहा है 300 आदमी डूब गया, कहीं 900 आदमी डूब गया। ऐसा नहीं है। असल में हज़ारों लाशें ऐसी हैं जो कीचड़ तले दबी हुई हैं, जो अभी बाहर ही नहीं आई। पता ही नहीं है कितने लोग मर चुके हैं, कितने ज़ाया हो चुके हैं, लोग किस हाल में हैं। आप ये तो आप देख रहे होंगे, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें तबाह हो गई, तमाम लोग दर बदर हो गए। बलूचिस्तान 80% इलाका बलूचिस्तान जो है वो सीधा हो गया, बिल्कुल नामो निशान मिट गया उन गाँवों का। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। तालपुर साहब सैलाब ज़दगान के पास जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो 50-50 रुपये लोगों में बांट रहे हैं। आप इनका मजाक उड़ा रहे हो। एक तो ये बेचारे वैसे ही तकलीफ़ ज़दा हैं, बेचारे सब कुछ तबाह कर बैठे हैं। 50-50 रुपये आप लोगों में बांट रहे हो। ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह इन्हें पूछे। दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान जो हैं वो खेल रहे हैं, FIR खेल रहे हैं। कोई कौम की फ़िक्र नहीं है, कौन किधर जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब जाते हैं कराची, जाके 15 अरब रुपए का ऐलान करते हैं, और वो पैसे किसको देंगे? जरदारी साहब को, बिलावल साहब की जेब में जाएंगे। उसमें से कितना मिलेगा इन सैलाब ज़दगान को? ये लोग तो जब वहाँ पर फ़ोटो सेशन के लिए आते हैं, शामियाने लगाते हैं, जब ये जाते हैं वो भी उखाड़ लिए जाते हैं वहाँ से, और लोगों को भगा दिया जाता है। चलो, जो 4 लोग इकट्ठे किए हुए होते हैं, चलो भागो इधर से, तुम्हारा इधर काम नहीं है। अब आ जाए इस्लामाबाद की तरफ। वाह मेरा मुल्क, मेरा मुल्क वो मुल्क है जो ज़ख़म सहता जा रहा है। 70 साल से ऐसे ज़ख़म लग रहे हैं, लेकिन आज तक कोई मरहम लगाने वाला नहीं। FIR एक दूसरे पे कट रही हैं, वो उस पे काट रहे हैं, वो उस पे काट रहे हैं। सब झूठी FIR हैं, सिर्फ़ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, किसी को, इमरान साहब को नाअहल करने के लिए, ये किसी तरह से इसे हटाओ। भाई अवाम की आवाज़ सुनो, अवाम क्या कहती है जना। आप अगर किसी से तंग हो तो इलेक्शन करा दो, पब्लिक बता देगी उसे किसका चाहिए। अगर बादशाहत करनी है तो आप बादशाहत का ऐलान कर दो कि यहाँ पर बादशाहत है, कोई ना बोले। यहाँ पर होता क्या है, हमारे मुल्क में क्या है, आप सोचें थोड़ा सा। रातों रात हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, रातों रात। वो लोग जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात होते हैं, ज़मानतों पे होते हैं, सुबह फ़र्द जुर्म आयद होने वाली होती है, रात को वो जो है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन जाते हैं। कौन से मुल्क में ऐसा आपने देखा है? कहीं देखा है इस तरह का आपने? इस मुल्क को खिलौना बना के रख दिया है। कौन है वो लोग जो इसके साथ इस बुरी तरह खेल रहे हैं, किसी के इशारे पर? कोई किसी की मदद को नहीं। आप देखें क्या हालत हो रही है इस मुल्क की। बिजली के बिल देख लें आप। गरीब आदमी तो का, मिडिल क्लास भी जो है उसके भी चीखें निकल गई हैं। हमारे यहाँ कराची के अंदर एक औरत ने ख़ुदकशी कर ली। 50,000 रुपये का उसका बिजली का बिल आया बेचारी का। उसने नदी पे छलांग लगा दी 3 हट्टी के पुल से और अपनी जान दे दी। लेकिन हमारे हुक्मरानों की आंखों पे उसकी बेचारी की कोई खबर भी नहीं है। कौन छापेगा? गरीब आदमी को कौन पूछता है? यहाँ पे हम अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? अवाम की कोई सुनवाई नहीं है। अवाम तो यहाँ पे जितना भी शोर मचा ले, जितने भी नारे मार ले, किसी के पीछे भी आए, भाई असल तो अवाम है। अगर आपसे फैसला नहीं हो रहा, इस चीज़ को अवाम के ऊपर छोड़ दो, इलेक्शन कराओ और पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, जिसकी हुकूमत हो उसको दे दी जाए, वो अपनी मर्ज़ी से चलाएगा, जिसके ऊपर अवाम भरोसा करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें लाई जाती हैं, हुकूमतें हटाई जाती हैं। मुजरिमों को जो है वो एक दिन पहले वो मुजरिम होते हैं, दूसरे दिन वो लोग जो है वज़ीर आज़म होते हैं। क्या ऐसे मुल्क के अंदर हम लोग कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? कब तक? आप ये मत समझें कि ये कौम बेवकूफ़ है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है जो ये सब जानती है
ये अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। इस पब्लिक को आप चरिया नहीं बना सकते, पागल नहीं बना सकते, इनको सब पता है। और ये पब्लिक, आप डरो उस वक्त से, आपने किसी ने क्या डरना है, ये तो नुकसान तो आखिर फिर पब्लिक का ही होना है और इंसान आम आदमी का होगा। आज भी आम आदमी का हो रहा है, कल को जब ये सब कुछ निकलेगा, ये नाअहलियाँ होंगी, ये होगा सब कुछ, फिर वो नुकसान पब्लिक का होगा, खून पब्लिक का बहेगा, आम आदमी का बहेगा। ये तो फिर अपने महलों में बैठे रहेंगे। हमारे नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनको किसी से क्या गर्ज है, इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। हम, इनका पेट ही नहीं भर रहा, पता नहीं कितना बड़ा पेट है। अल्लाह ने इनके दिल के अंदर जो है लालच इतनी डाल दी है कि जैसे ये सारा कुछ कब्र में लेके जाएंगे। ओ भाई, तुम कितना जी लोगे यार, 100 साल 200 साल भी जी लोगे तो भी तुम्हारे लिए उसके हिसाब से बहुत है। लोगों से तुम पैसे मांग रहे हो। आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, क्या आपको कहीं से लगता है इसकी पर्सनालिटी वज़ीर आज़म वाली है? कहीं से आप बता दें, इनके बात करने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, कोई कहीं से कोई है? ये शहबाज शरीफ साहब के लिए कहीं अपने आप को भिखारी बोलते हैं, कहीं पर बोलते हैं मैं मांगने नहीं आया, कहीं पर ये बोलते हैं हमारी मदद करो, कहीं पर ये कहते हैं कि वो हम जो है वो मर गए, हमारी मदद कर दो और हमें पैसा दे दो, हमें उधार दे दो। IMF के पीछे भाग रहे हैं इधर। अबे भाई, ये क्या लगा रखा है तुमने? कहीं पे आप देखें, किसी भी दूसरे ममालिक में ये जाते हैं, इनका अंदाज़ देखें आप, चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का। सैलाब ज़दगान में आए, वहाँ बैठ के लोगों के सरों पे हाथ रख रहे हैं। अबे भाई, तुम सरों पे हाथ रख रहे हो, हमें पता है। तुमने घर पे जाके अपने इनको जो है जरासीम कश दवाओं से इन हाथों को धोते हैं ये लोग। कहीं कहीं घंटे तक ये धोते रहेंगे हाथों को। कितनी दफ़ा तो ये नहाएंगे यहाँ गरीबों में से उठ के जाने के बाद कि हमारे हाथ लग गए इन लोगों को। खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर रहम करो, नहीं तो ये मुल्क जो है अपना आप तो मनवा लेगा। अब पाकिस्तान अपना आप मनवा लेगा, यहाँ के अवाम अपना आप मनवा लेगी कि हम हैं। खुदा के लिए आप अल्लाह का जो है खौफ करो और इस मुल्क को जो है अपने डगर पे चलने दो, आने दो जो आता है और उसको अपने तरीके से काम करने दो। 70 साल में जब कुछ ना कर सके तुम, तो अब क्या कर लोगे यार? आज ये ना डिसास्टर, ये सब कुछ, ये तबाही क्यों हो रही है? क्योंकि हमने पहले बंदोबस्त ही नहीं किए। 70 साल में कोई एक भी डैम नहीं बना सके तुम लोग। कितने डैम दिए हैं इस मुल्क को? नहीं तो आज ये हालत ना होती इस मुल्क की। खुदा का खौफ करो, फिर कह रहा हूँ, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो और इस मुल्क की जान छोड़ दो। मैं आप सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।